Okay, and let us try now question number 5. We are supposed to find the range of in each part. Shabash. Question number 5, exercise 2.3. Question number 5 है, हमें रेंज निकालना है. पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स 2 माइनस 3x. हाँ, इसने कहा है कि x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं. ठीक है, हाँ, फिर इसने लिखा राइट. इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है. हालांकि इसका डोमेन हो सकता है सारे रियल नंबर, लेकिन इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है तब अगर आपका एक्स पॉजिटिव है. दैट मीन्स ये नॉन पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी कि जीरो और नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसने लिखा है एक्स इज पॉजिटिव. अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया ये इसका ये एक्स पर 1 है ना, दैट मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा? एक्स पर 1 का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब आपको बताना है रेंज क्या है. ठीक है, लेकिन हमें जीरो के ऊपर से जाना है, जीरो से राइट में जाना है. यहाँ पे देखो, हमें पता है क्योंकि रेंज निकालना है, इसका दूसरा नाम क्या रखेंगे? वाई रखेंगे. हमें वाई का वैल्यू निकालना. हमें पता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. हमें क्या चाहिए? 2 माइनस 3x. मल्टीपल क्या करेंगे एक्स को? करो मल्टीपल 3 से, करो मल्टीपल 3 से ऑन बोथ साइड. ये 3x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 3 से मल्टीपल 0 ही बनेगा. मल्टीपल क्या करना है? माइनस से करना है. तो ये बनेगा माइनस 3x लेस देन 0. समझ आया क्यों? जब इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीपल करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज होती है. इस तरह मैंने इसे भी पहले बताया. लेकिन आपको ऐड क्या करना है? करो ऐड इसको 2 यहाँ से और यहाँ से. तो 2 माइनस 3x इज लेस देन 0 प्लस 2 एंड दैट इज 2. उसका मतलब है 2 माइनस 3x इज लेस देन 2, लेकिन इसका नाम क्या है? y. दैट मीन्स y आपका लेस देन 2 है. कहाँ तक वो तो पता नहीं. दैट मीन इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, 2 से नीचे. दैट मीन्स अगर ये 0 है, यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू लेस देन 2 है. तो दैट मीन्स इसको छोड़ के यहाँ से सारे नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ से नीचे. तो दैट मीन्स जो आपका रेंज यानी कि y का वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, लेकिन ओपन. समझ आया? बिकॉज अगर ये नहीं कहता तब ये इसका रेंज सारा और आता. लेकिन क्योंकि इसने कहा एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू ये आएगा. ठीक है, आप ग्राफ से भी कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो, लेकिन आर्चिंग के थ्रू. अब देखो साथ ही में दूसरा पार्ट वो मैंने दिखाया भी था शायद. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 क्या लिखा है इसने? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, इसका निकालना है रेंज. और क्या लिखा है? और कुछ लिखा है ना? एक्स इज ए रियल. एक्स इज ए दैट मीन एक्स आपका कोई भी रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर. यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आता है? अपवर्ड पैराबोला. मैं ग्राफ से करूँगा ये. तो क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है, थ्रू ऑरिजिन जाता है, लेकिन हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो ये शिफ्ट होगा बाई 2, ये ऊपर जाएगा बाई 2. अगर ये 0 पे था, 0 को जब ऐड करेंगे 2 तो ये 2 पे जाएगा. तो दैट मीन्स ये ऐसा ही पैरेलल टू द प्रीवियस ग्राफ होगा, लेकिन हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब आपको सीधे पता चल रहा है वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वाई के? 2 से ऊपर. कहाँ तक? राइट. तो दैट मीन्स रेंज जो आपका है वो आएगा 2 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो क्लोज अप टू इन्फिनिटी ओपन. सीधी सी बात है. फिर एक्स है वो तो पता ही है, वो तो मैंने बताया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. इसलिए थर्ड पार्ट वो आप खुद करना. ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट मिसलिनियस में ये क्वेश्चन है शायद. मिसलिनियस में इसने बताया, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 मिसलिनियस. मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 यह कह रहा है आपकी जो फंक्शन है वो यहाँ पे देखो, आपकी जो फंक्शन है वो है ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कामा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे लिखा है इसने, और इसने लिखा होगा शायद एक्स बिलोंग्स टू आर. हाँ, सच दैट यहाँ पे देखो एक्स बिलोंग्स टू आर. ये क्वेश्चन है आपका. आपको क्या निकालना है? इसका रेंज पर है, निकालना है इसका रेंज.
रेंज निकालना है, ठीक है। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस। यहाँ पे देखो इसने कहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स डोमेन इज आर, डोमेन इज। अब आपको रेंज निकालना है क्योंकि पहला वैल्यू हमेशा एक्स का होता है, दूसरा किसका होता है, वाई का। क्योंकि अब आप कहेंगे सर ये ऑर्डर्ड पेयर ये क्या फंक्शन है, हम तो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, ये वही है क्योंकि ये असल में ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर हम कार्जी प्रोडक्ट से लेते हैं, कार्जी प्रोडक्ट से हम रिलेशन बनाते हैं और फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। दैट मीन्स ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है, उसने वहाँ से ही कहा है। डोमेन का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू, वो सारी रियल में। अब आपको रेंज निकालना है क्योंकि ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज योर वाई। समझ आया? तो दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस, समझ आया? हाँ एक्स स्क्वायर। कोई शक? जरा क्या आप मुझे बता सकते हो, ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा या जीरो बनेगा या जीरो से ऊपर। फ्रॉम ग्राफ यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राफ अपवर्ड पैराबोला। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको रेंज निकालना मीन्स वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है या जीरो है, नेगेटिव नहीं। अगर ये भी पॉजिटिव है या जीरो है, ये भी पॉजिटिव है या जीरो है, अब ये एक कदम पीछे है नीचे से क्योंकि इसमें एक ऐड हुआ है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एक्स को जीरो देंगे ये जीरो बन जाएगा। क्या ये कभी वन बन सकता है? अगर वन जरा दो वन, लेकिन आपको है ना एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स, मुझे बोलो टोटल में क्या है कभी वन बनेगी? टोटल सर फुल एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ क्या ये कभी पॉसिबल है किसी एक्स के लिए ये वन बन सकती है? सपोज ये बन रही है, सपोज ये मैं लिखूंगा सपोज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी एक्स के लिए, क्योंकि इसका डोमेन और क्या किसी के लिए यह पॉसिबल है कि एक्स को वैल्यू देंगे और वो वन बनेगा? हम देखेंगे। मैंने कहा सपोज बन रहा है मीन मैंने इसको इसके बराबर लिया, करो क्रॉस मल्टीपल, विच एम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया? इसको इसके साथ मल्टीपल किया, ये यहाँ पे शिफ्ट करो तो कट जाएगा, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे देखो, मैं अगर लिखूँ 2 डिवाइड बाई 3, क्या ये कभी 1 बनेगा? क्या ये 1 है? क्या है फिर? 1 से छोटा, लेस देन 1। दूसरी बात, क्या ये कभी नेगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा क्योंकि इसका पावर भी इवन है, इसका पावर भी इवन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, तो दैट मीन्स ये कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं। लेकिन ये जीरो बनेगा, एक्स को जीरो तो ये जीरो 0 बाई 1 दैट मीन्स 0, ठीक है। ये 0 बनेगा, 1 कभी नहीं बनेगा, लेकिन 1 से नीचे हर कोई वैल्यू ले सकता है। आप मुझे बोलो, मैं निकाल के दूंगा। यह समझ आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि 2/3 है ना, इसका मतलब हुआ 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर 1। क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से है बड़ा बाई 1। अब देखो कोई वैल्यू दो यहाँ पे भी वही वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ऐड हुआ है 1। दैट मीन्स न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू निकलेगा डिनोमिनेटर का उससे 1 ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, अब आपके पास है 4 रुपए, ठीक है, आपको 5 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट करने यूनिफॉर्मली, तो क्या किसी को 1 आएगा? कभी नहीं आएगी। आपके पास 4 रोटियां हैं, 5 आदमी को देनी, अगर हर एक को बराबर हिस्सा देना है, एक किसी को नहीं आएगा। ये वही है, ये वही कहानी है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है इसको करने में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। दूसरी बात यह है कि भी 1 नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर। उसका मतलब हुआ इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। 0 ऐसे लेकिन 1 ऐसे। क्यों 1 क्यों नहीं? बिकॉज मैंने लिखा था सपोज दिस इज इक्वल टू 1, फिर वहाँ से दैट मीन्स ये कंट्राडिक्शन, दैट मीन्स दिस इज नॉट। अब आप कहेंगे क्या सर ये 2 बनेगा? कभी कभी नहीं बनेगा। आप ले लो 2 के बराबर, देखो मैं निकाल के देता हूँ। अब आपको अगर शक है, आपको लग रहा है कि ये मुझे क्या पता है 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा सपोज, आई विल राइट सपोज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
करो क्रॉस मल्टीपल विच एम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2x स्क्वायर। ये एक इसे काटो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ज़रा मुझे बता दुनिया का कोई ऐसा वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो इसको 0 बनाएगा। देखो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2, दैट इज विच एम्प्लॉइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 2। वो तो कम्प्लेक्स है, दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? इसका मतलब हुआ एक्स का वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर निकल रहा है, लेकिन हमारा एक्स क्या है? रियल नंबर है। दैट मीन्स इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दैट मीन्स दिस इज नॉट, दैट मीन्स इसका वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता। इसी तरह बाकी चेक कर लेना। अगर वो नहीं तो फिर ऐसे ही ऑब्जर्व करो कि ये कभी 1 से आगे जा ही नहीं सकता, इवन 1 भी नहीं बनेगा, लेकिन 1 से नीचे सारी वैल्यू। इसका मतलब ही हुआ 0 से लेकर 0 को इंक्लूड करके 1 तक, लेकिन 1 नहीं। समझ आया? लिखो ये सारा।